नमस्कार, अभी हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर और यहां बात करेंगे आम जनता से कि मुजफ्फरपुर का मेयर कैसा हो, क्योंकि आते समय भी हमने देखा है कि मुजफ्फरपुर को भले ही स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया हो, लेकिन जो नाले की स्थिति है, जो जल जमाव की स्थिति है, कहीं से भी मुजफ्फरपुर जो है आम सिटी भी नहीं लग रहा है। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। हमारे साथ यहाँ की जनता है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है? देखिए, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में चुना गया है, लेकिन चुनने के बाद किस पायदान पर है ये तो हम लोग श्रृंखला देख रहे हैं। ये श्रृंखला में क्या आ रहा है कि काम हो रही, काम नहीं हो रही, खाली बजट पास हो रही है। वो बजट का पैसा क्या, कहाँ, कैसे, किस रूप में बट रहा है, इसको जनता भली भांति जान रही है। ये अब मेयर का चुनाव आया है, अब जनता के हाथ में है कि हम कैसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो हमारे बीच का साथी हो, हमारे दुख सुख सब चीज़ को समझता हो। यही सवाल मेरा है सर कि नगर निगम यहाँ 2002 से अस्तित्व में आया, जहाँ तक हमारी जानकारी है, अभी तक क्या काम हुआ है? कुछ नज़र नहीं आ रहा। सर, काम तो यही हुआ कि यहाँ बंदरबाट हुआ है। काम में आप देख रहे हैं गुटबाजी हो रही है शहर में, हर नेताओं की टोली बन गई है और उस टोली के द्वारा लूट का खसोट का ये काम किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि एक स्वतंत्र मेयर प्रत्याशी हमारे शहर को संभाले। कैसा मेयर प्रत्याशी आपको चाहिए? हमारे प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो किसी गुटबाजी में ना हो, बल्कि पब्लिक के बीच का चुना हुआ एक स्वतंत्र प्रत्याशी हो, जो जनता के लिए काम करे और जनता की सोच के लिए वो अपने मेयर के। चलिए, आप सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन नंदे हुआ। आप मुजफ्फरपुर का कैसा चाह रहे हैं कि आप अभी जो मेयर चुनने का आप लोग को जो मौका आया है, अभी तक जो काम हुआ आपके सामने है, इस बार आप लोग फिर से पिछली बार की तरह ठगे ना जाएं, इसके लिए किस प्रकार का आपको मेयर? हम लोग ऐसा मेयर चुनना चाहते हैं जो जनता के बीच का हो, जिसने कभी राजनीति ऐसा ना किया हो, गंदा राजनीति, जो साफ़ सुथरा छवि का हो, जो शहर का विकास करे। शहर में नाला, पानी, जल घल का जो हालत है आज के दिन, नाम का है जल घल, किसी घर में पानी नहीं आता है, केवल जगह जगह पाइप फट के रोड पे पानी बहता है। नाला का हालत देखिए, सामने में नाला। अभी हम आ रहे हैं तो नाला की उड़ाई हो रही है, अभी हमने देखा। ये उड़ाई हो रही है लेकिन ढंग से नहीं होती ना। नहीं, अभी दशहरा के समय नाला। हाँ, तो अभी 10 मीटर नाला साफ कर देंगे, बस हो गया कि नाला साफ हो गया। अभी पानी बरस जाए, देखिए चल के मोती झील का हालत क्या है। शहर का जो हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं, जो मार्केट है, उसका हालत जाके देखिए बस से बदतर है। अब त्यौहार का समय आ गया, लोग को मार्केटिंग करना है, जाना है मोती झील, आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। सर, जल जमाव मुजफ्फरपुर की शुरू से समस्या रही है, तमाम घोषणाएं हुए, लेकिन जल जमाव अपना जड़ जमाए हुए, क्या कहें? ये इसीलिए हम लोग ओम प्रकाश गुप्ता जी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जनता के उम्मीदवार हैं और सब ऐसे लोगों के उम्मीदवार हैं जिनको कभी भी न्याय नहीं मिला। इसीलिए हम लोग ओम प्रकाश जी को चुन रहे हैं और हम लोग सबसे निवेदन करेंगे कि सारे लोग हमारे जनता के उम्मीदवार के साथ आएँ, ना कि किसी के बुलाए हुए लाए हुए इन लोगों को सपोर्ट ना कर करके सही लोग को चुने। और ओम प्रकाश गुप्ता व्यवसायी हैं और आप लोग को उम्मीद है कि व्यवसाय में जिस प्रकार से उन्होंने नाम कमाया है, जनता के लिए भी कुछ ऐसा करेंगे ताकि उनका नाम, जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी ने समझा है और इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जनता के उम्मीदवार हैं, इसलिए हम लोगों को कोई खतरा नहीं है कि ऐसा वैसा भी कुछ होगा। आपको विश्वास है कि अगर ये जीतते हैं तो मुजफ्फरपुर के लिए कुछ वैसा करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ? हाँ, इनका सामाजिक जो पहले भी रहा है बहुत अच्छा रहा है। मान लीजिए कि शहर में गिने चुने लोग जानते होंगे, लेकिन जो जानते हैं इनको अच्छे से जानते हैं। और ये कामयाबी हम लोग को मिलनी है, इसलिए कि हमारे साथ जनता है और जनता का पूरा आशीर्वाद है। और जनता से हम लोग यही मांग करेंगे कि हम लोग के पूरे से पूरी मदद किया जाए, करें। सर, ओम प्रकाश गुप्ता क्या मुजफ्फरपुर का कल्याण कर पाएंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर के लिए एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जैसा मजबूती से वो सारी काम को करवा सके और जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए, नाला हो गया, सिर्फ नाला नहीं है और भी आपके बेसिक ज़रूरत है, उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है। तो ओम प्रकाश गुप्ता जी से बेहतर उम्मीदवार नहीं होगा। अभी तक विगत में जो भी उम्मीदवार राजनीति के जरिए आए हैं, जो भी जिनका नगर निगम पे कब्जा रहा है, उन सभी ने पार्टी विशेष के लिए और अपना घर भरने के लिए काम किया है। मगर एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में हम लोग ओम प्रकाश गुप्ता जी को इसलिए खड़ा कर रहे हैं ताकि उनके द्वारा जनता को नगर निगम से जो
अधिक से अधिक बेहतरी हो सके उसके काम करने के लिए और समर्पित उम्मीदवार के रूप में हम लोगों ने खड़ा किया है। और हमें लगता है जनता इस चुनाव को ओम प्रकाश गुप्ता जी के पक्ष में देगी और मुजफ्फरपुर शहर का भला होगा इससे। चलिए, क्या कहेंगे सर, ओम प्रकाश गुप्ता जी कुछ कर पाएंगे? मुजफ्फरपुर शहर के लिए हमारे नए उम्मीदवार और अच्छे उम्मीदवार में से ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर में जो भी आज तक नगर निगम में जो भी आज तक मेयर हुए, उन्होंने इस शहर को लूटा है, खटोसा है और कुछ नहीं किया। जब इतना कर दिया कि जो गरीब आदमी पर जो इतना बड़ा टैक्स का बोझ लाद दिया गया, जिसमें सफाई कर अलग से और हर तरह का कर अलग से, जबकि यही बगल में पटना है, हाजीपुर है, इस जगह पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। और ये स्मार्ट सिटी के नाम पर जहाँ चलने का रास्ता नहीं है, जहाँ पर जो है सो गाड़ी निकलना मुश्किल है, जाम का इतना बुरा हाल रहता है कि ये शहर में कहीं से कहीं जाने के लिए आदमी प्रस्त रहता है। व्यापारियों का हाल बुरा है, व्यापारी का व्यापार नहीं हो पा रहा है। पर ये नगर के जो आज तक जो भी मेयर रहे हैं, उन्होंने इस सब बातों को कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ओम प्रकाश गुप्ता को ध्यान दे सकते हैं। सर, 2002 से नगर निगम अस्तित्व में है, क्या कुछ हुआ? डेवलपमेंट हुआ? क्या हुआ? क्या होता है नगर निगम का काम? क्या है? रोड, नाला की तो सफाई अभी दशहरा के समय होने का कोई मतलब है? देखिए, ई 5 साल में क्या हुआ ये आपके नज़र में है। ई 5 साल में सिर्फ विश्वास और अविश्वास हुआ, ठीक है ना। लोग जो हॉर्स ट्रेडिंग में फंसे रहे, जिसका नतीजा पब्लिक भोगा। अब पब्लिक को देखना है कि जो लोग उस तरह का काम मतलब सरकार बचाओ की जद्दोजहद में पब्लिक का मुद्दा गौन हो गया। इस बार स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, डायरेक्ट पब्लिक मेयर डिप्टी मेयर चुने। कैसा हो मुजफ्फरपुर का मेयर, कैसा हो? मुजफ्फरपुर का मेयर कैसा हो? आप नाम किसी का लेने के लिए कह रहे हैं क्या हमको? वैसा व्यक्ति आप लोग क्या चाहते हैं जैसे हमारे बीच का हो, जो लोगों के बीच में रहने वाला लोग हो, वैसा आदमी चाहिए। वैसा व्यक्ति जो आपके बीच का हो, जिसको पास जाने के लिए आपको कोई लगी ना लगाना पड़े, जो हमेशा जनता के लिए जनता के बीच का लोग हो। वैसा कोई प्रत्याशी आपकी नज़र में? नाम अभी हमसे खुलवाइएगा तो बड़ा मुश्किल है। नाम नहीं खुलवाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के जो निवासी हैं, उन्हें पिछले कामों से अभी तक जो जनता ने कहा, आपने सुना कि कहीं से संतुष्टि नहीं है। नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ लूट हुई है। और जो ओम प्रकाश गुप्ता अभी व्यवसायी हैं जो खड़े हैं मेयर के लिए, इनको लेकर के लोगों में एक आस जगी है कि यदि ओम प्रकाश गुप्ता मुजफ्फरपुर के मेयर बनते हैं तो वैसा कुछ करेंगे जो जनता के लिए अभी तक किसी ने नहीं किया। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें खबरों के लिए हमारे साथ।